लेकिन चुनाव आयोग तय समय पर ही विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान जल्द कर सकता है। और कह सकते हैं कि इस समय अगर चुनाव हो जाते हैं तो किसको होगा फायदा, किसको होने वाला फायदा, इस वक्त ताजा आंकड़े निकल के सामने आ चुके हैं। आखिर 243 सीटों के लिए सबसे ताजा आंकड़े क्या निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बिहार में दल बदल का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और कई बड़े नेता जो हैं वो आरजेडी से जेडीयू में जा रहे हैं, तो जेडीयू से जो है वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। इस कारण से आरजेडी और यहां पर जेडीयू में जो है लगातार यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बिहार में क्या होने वाला है, क्या यहां पर मोदी, तो यहां पर जेडीयू और एलजेपी अगर साथ में लड़ते हैं तो क्या होता है। और महागठबंधन में कई पार्टियां आती हैं, लेकिन इस बार जो है जीतन राम मांझी जो है एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आरजेडी की तरफ से उन्हें सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रही हैं। लेकिन इस बार का क्या मुद्दा हो सकता है, देखिए इस बार का मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और यहां पर आर्थिक रूप से मजदूर जो वर्ग है, ये मुद्दा के अलावा कुछ और मुद्दे बिहार के अंदर हो सकते हैं, जिनमें प्रवासी मजदूर हो सकते हैं, कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका बड़ा मुद्दा यहां पर आरजेडी के बड़े नेताओं का कहना है। इसके अलावा यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके भी बिहार में काफी ज्यादा रहे हैं और कहीं ना कहीं बाढ़ से जो है यहां पर जनता खुश नहीं है और सर्वे में सामने निकल कर आ रहा है कि आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर होने वाला है। बिहार में अगर बात करें 243 सीटों में 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो आइए आपको दिखाते हैं 122 सीटों का आंकड़ा किसके पास जाने वाला है। क्या गठबंधन के पास यह आंकड़ा जाएगा या फिर महागठबंधन की तरफ यह आंकड़ा जाने वाला है। तो सभी 243 सीटों के लिए आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीआईपी पार्टी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, इनको यहां पर 3 सीट मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए बड़ा कारण यहां पर यह है कि आरजेडी कांग्रेस यहां पर ज्यादा सीट वीआईपी पार्टी को यहां पर महागठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं देने वाली है। कम से कम 5 से यहां पर 7 या 8 सीटों के आसपास उन्हें सीट मिल सकती हैं। हो सकता है 10 सीट वो अगर मिल जाती हैं फिर उनका आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन 5 सीटों के आसपास अगर उन्हें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए सीट मिलती है तो फिर 3 सीट यहां पर वीआईपी पार्टी को मिल सकती हैं। आंकड़ों के हिसाब से जो जनता कमेंट है या कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर यह आपको सर्वे दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें एलजेपी के लिए 2015 विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीट मिली थी, लेकिन चुनाव लड़ा था उन्होंने 43 सीटों पर और सिर्फ 2 सीट पर ही उनकी जीत हुई थी। लेकिन बड़ा कारण यहां पर यह है क्या वो एनडीए का हिस्सा होंगे इस बार, यह भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। अगर एनडीए का हिस्सा नहीं बनते हैं और ज्यादा सीटों पर चुनाव वो लड़ते हैं, 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी का ही वोट शेयर वो काटेंगे और इससे जेडीयू और बीजेपी को नुकसान होगा और इनका आंकड़ा हालांकि 10 सीटों के आसपास हो सकता है। अगर यहां पर जेडीयू बीजेपी के साथ ये चुनावी मैदान में उतरते हैं और यहां पर उनको चुनाव लड़ने के लिए कम सीट ही मिलेंगी, क्योंकि 30 या 40 सीटों के आसपास उन्हें चुनाव में सीट लड़ने के लिए मिल सकती हैं, तो ऐसे में इनको 4 या 5 सीट के आसपास सीट मिल सकती हैं बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़ों के हिसाब से। अब देखिए बात कर लेते हैं यहां पर सीपीआईएम है या फिर यहां पर हमस पार्टी है, यहां पर आरएलएस पार्टी है, यहां पर एआईएमएम जो पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, कई छोटे जो दल हैं, अन्य उम्मीदवार जिनमें निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इन सभी को अगर बात करें 243 सीटों में से 18 सीटों के आसपास यहां पर सीट मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है, वे ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से जो चुनावी सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए क्या यहां पर कांग्रेस के लिए आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन आरजेडी यहां पर कम से कम उन्हें 40 से 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए सीट देगी। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर 20 सीट मिलने की उम्मीद है और अगर उन्हें ज्यादा सीट मिलती हैं चुनाव लड़ने के लिए तो इनका आंकड़ा भी कांग्रेस का बढ़ सकता है। यहां पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं 243 सीटों के लिए आपको कुछ आंकड़े और भी दिखाने वाले हैं। यहां पर अगर बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए जो है आंकड़े इस वक्त ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जो लगातार कई राज्यों में हारी है, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बिहार के अलावा अगर बात की तो हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव हुआ है, झारखंड में जो चुनाव हुआ है, उनमें यहां पर कह सकते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, जिस कारण से बीजेपी को नुकसान हुआ है। अगर यहां पर बिहार में भी बीजेपी जो है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर उतरती है, एक्सपर्ट लोग मानते हैं कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इस समय अगर चुनाव हो जाता है बिहार के अंदर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कोरोना काल के दौरान, यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए, क्योंकि बाढ़ का असर जो है लगातार जो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जनता इसको देखकर ही अगर इस समय चुनाव हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को भी नुकसान दिखाई दे रहा है एक्सपर्ट के आंकड़ों के हिसाब से।
इसके अलावा यहां पर जेडीयू के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। देखिए जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू जो है लगभग 110 से 120 सीटों के आसपास चुनाव लड़ सकती है, ऐसा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू 50-50 फॉर्मूले पर भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यहां पर आंकड़े हैं कि जेडीयू जो है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। ऐसे में अगर जेडीयू यहां पर 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ती है तो 50 से 60 सीटों तक उनको यहां पर सीट दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू को जो है यहां पर जनता कमेंट के आधार पर जो सर्वे किया गया है, इसके अलावा जो हाल ही में बीजेपी ने जो सर्वे कराया था उसमें भी यहां पर नुकसान दिखाई दे रहे हैं। यानी आज अगर चुनाव हो जाते हैं जेडीयू बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा एक्सपर्ट लोग आंकड़े रख रहे हैं। तो जेडीयू जो है 50 से 60 सीटों के आसपास यहां पर सीट मिलने की उम्मीद है। अब सबसे ज्यादा सीट किसके हिस्से में जा रही है, क्योंकि देखिए यहां पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो आरजेडी के हिस्से में जा रही है, क्योंकि आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ी है, इसको आपको भूलना नहीं होगा। क्योंकि आरजेडी कम से कम 140 से 160 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ने वाली है, और जो आंकड़ा है 122 का वो चाहती है कि अपने दम पर भी प्राप्त कर ले। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में आपको रखनी है। क्या आरजेडी जो है अपने दम पर क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वो आंकड़ा प्राप्त कर पाएगी, क्योंकि कई विधानसभा चुनाव हो चुके हैं लेकिन एक भी पार्टी को अब तक अपने दम पर 122 का आंकड़ा जनता ने नहीं दिया है। तो क्या 2020 वो साल हो गई जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, इस पर आपको अपनी राय रखनी है। देखिए इसके अलावा अगर बात करें तो महागठबंधन और गठबंधन में किस प्रकार के आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी जो सर्वे निकला था 42,000 लोगों के जो सैंपल सर्वे जो निकला था उसमें भी जो है कि यहां पर जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए को 100 सीटों के आसपास ही सीटें दिखाई गई थी। यानी यहां पर अगर बात करें तो जेडीयू बीजेपी और जो छोटे दल हैं, एलजेपी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि एलजेपी फिलहाल जो है एनडीए का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि वो एनडीए का ही हिस्सा होंगे। इस कारण से जो है इनको 101 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं एनडीए के हिस्से में। इसके अलावा आरजेडी की अगर बात करें, आरजेडी को 134 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। हालांकि यहां पर कह सकते कांग्रेस और जेडीयू और यहां पर कह सकते हैं वीआईपी पार्टी, ये तीन जो दल हैं वो फिलहाल अब महागठबंधन का स्वरूप माने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और छोटे दल आएंगे। लेकिन इसमें सीट बंटवारे के चक्कर में जो है यहां पर नहीं चाहती कांग्रेस भी कि कुछ और अन्य जो दल है वो इसमें शामिल हों। इस कारण से यहां पर 134 का आंकड़ा महागठबंधन के लिए दिखाई दे रहा है, जबकि 18 से 20 सीट अन्य के हिस्से में भी यहां पर दिखाई दे रही हैं। यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कांटे की टक्कर होगी या फिर एक तरफा जीत होगी, इस पर आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है।